Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. In my previous videos, we have discussed theory part, journal entries, and format of vertical balance sheet. Today in this video, I am going to start a problem solution. Theory, journal entry, बैलेंस शीट का फॉर्मेट के बाद हम करेंगे ए चैप्टर का बायबैक ऑफ शेयर्स का पहला प्रॉब्लम. I already sent PDF to you. So question number 2 in your PDF. Open, speed up. Okay, first let me read the question. Explain. You make notes wherever necessary. Let's go to last. Pass journal entry and prepare new balance sheet after buyback. Message is very clear. You have to draw a journal, prepare a journal and a vertical balance sheet. Due to size of the board, it may look clumsy, but you have to adjust it. Okay? So there is sufficient space for working note, vertical balance sheet and journal. Okay? Look at the asset side. Go to the asset side. Fixed asset. आपको मालूम है वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है. फिक्स्ड एसेट इधर आता है. एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में टैंजिबल एसेट में आता है. सो बाद में आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखना है. वर्टिकल बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का अंडर टैंजिबल में लिखना है. दिखता है ना इधर. यस. नेक्स्ट बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस करंट एसेट में आता है. उधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नीचे लिखना है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट कर दिया ना. यस. कम ऑन टू लायबिलिटी साइड. मूव ऑन टू लायबिलिटी साइड. शेयर कैपिटल. अंडरलाइन. दिस इज वेरी क्रूशियल. 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. 4 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में बेचे थे. 40,000 शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में हम बेचे थे. उसमें से कुछ शेयर बाईबैक करने वाला है. एडजस्टमेंट आगे बताएगा. 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each. 2 lakhs प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. इसका बाईबैक नहीं होता. ये दोनों को हम नया बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल का नीचे लिखते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्टिकल बैलेंस शीट में किधर आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स का नीचे शेयर कैपिटल का उधर आता है. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मालूम है ना आपको डिविजिबल प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व्स है. सीआरआर क्रिएट करने के लिए नोट करो उधर. स्टार मार्क डालो. डिबेंचर. ये चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है. सो लायबिलिटी साइड में एज इट इज लिखना. नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग करके नीचे है. फॉर्मेट अगर आप पढ़ा होगा, नहीं तो सामने फॉर्मेट भी रखो. दिया हुआ ना. सो डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को उधर लिखो. क्रेडिटर्स. आपको मालूम है ना करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल में आता है. करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल में आता है. सो बैलेंस शीट स्टडी इज ओवर. मूविंग टू एडजस्टमेंट. Company wants to buy back 20% of equity capital at 10% premium. आपने देखा होगा आपका शेयर कैपिटल है. आपको मालूम है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक है. समझा? या एनवी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक है. कैसा है? देखो 4 लाख है, उसका 20%. 4 लाख का 20% 80,000 रुपीज है. 80,000 रुपीज है. प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक 10% है. इसका 10% आता है 8,000.
सो टोटल अमाउंट पेबल आता है 88,000. सो मार्केट में हमारा 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल था, उसमें 20%. समझ में आ रहा है ना. 80,000 आता है, उसको रिटर्न करने के टाइम हमारा तरफ से 8,000 ऐड करके टोटल आपको 88,000 देना है. इसका ही जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक. 2 एंट्री इधर ही हो गया. जो मेन बायबैक का एंट्री सुन रहा है ना, नोट कर रहा है ना. यस. नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू बायबैक, कंपनी इशूड 600 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each एट 10% प्रीमियम. हमारा कंपनी ने क्या किया मालूम है. मार्केट में गया, 600 शेयर भेजा. 600 इंटू 100 कितना हुआ 60,000. और प्रीमियम 10% कितना हुआ 6,000. टोटल 66,000 का फ्रेश इश्यू किया. क्यों फ्रेश इश्यू किया आपको मालूम है ना. सेक्शन 68 क्या बोलता है. बायबैक का सोर्स में एक है फ्रेश इश्यू करना अदर काइंड ऑफ शेयर. तो हम भी मार्केट में 600 शेयर प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में भेजे ताकि हमने हमारा इक्विटी शेयर को रिडीम करें. समझ में आया ना. यस. पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. ये जो अमाउंट है ना आपका, वो एक साथ में नहीं जमा किया, हमने 2 टप्पे में 2 इंस्टॉलमेंट में जमा किया. मालूम है ना. शेयर का पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन स्टेज, सेकेंड वाला अलॉटमेंट. इसी वजह से मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का आपको वीडियो भेजा था, जर्नल एंट्री वाला, ताकि आपको ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर अभी तक स्टडी नहीं किया, अभी का अभी स्टडी करो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग. संडे के नहीं, सो हमने मार्केट में भेजा. 20 रुपए अभी जमा किया, बाकी का जो है 90 रुपए वो हमने अलॉटमेंट में जमा करने वाला. किसको भी डाउट आया होगा ये किधर से आया. सिंपल है ना. हमारा एक शेयर का दाम 100 था, हमने उसमें प्रीमियम कितना ऐड किया था 10. कितना मतलब 110. इसमें 20 रुपीज एप्लीकेशन में आया. सो अलॉटमेंट में कितना आएगा 90 ना. ये अलॉटमेंट में आएगा पर शेयर. अंडरस्टूड. यस. दीज शेयर्स वर ड्यूली टेकन अप. इसका मतलब हर शेयर को हम मार्केट में बेच पाए. कंपनी परचेज द इक्विटी शेयर इमीडिएटली, बायबैक पटक से किया. सफिशिएंट प्रॉफिट्स वर टू सप्लीमेंट द न्यू इश्यू. न्यू इश्यू के साथ अपने को सीआरआर क्रिएट करना था. देखो अपना एनवी कितना था, आपका टोटल एनवी कितना था, ए वाला, उसमें फ्रेश इश्यू कितना था, कितना था 60,000. तो कम कितना बढ़ रहा है 20,000. उतना आपको सीआरआर क्रिएट करना है. बराबर. आपके पास सीआरआर क्रिएट करने के लिए ये आपको करना है. सो सीआरआर कितना क्रिएट करने का. एनवी और बायबैक 80,000 माइनस फ्रेश इश्यू 60,000. तो आपका सीआरआर कितना रहेगा 20,000 सीआरआर रहेगा. सो 20,000 आपको सीआरआर करना पड़ेगा. वापस बोलता हूं, आपको मार्केट में जाके बायबैक कितना अमाउंट का करना है 80,000. उसमें से फ्रेश इश्यू कितना किए 60,000. इसमें प्रीमियम को कंसिडर करने का नहीं है, एनवी को कंपेयर करने का. तो कम कितना बढ़ रहा है 20,000. तो आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा 20,000 सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर 20,000 क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. अभी हमने जर्नल एंट्री पास करने जाए. सो आपको ये मालूम है 80,000 का शेयर मार्केट से बायबैक करना है. 80,000 में 10% 8,000 एक्स्ट्रा देना है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को 88,000 देना है.
इसके लिए हमको चाहिए था क्या है सोर्सेस, तो हमने 60,000 का शेयर मार्केट में भेजा, कम पड़ रहा था 20,000 उसका सीआरआर पेड किया, उसके बाद आपने रिडम्पशन किया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है ना आपको, क्या करते हैं, फ्रेश इश्यू करते हैं। कितना टप्पा में, 2 टप्पा में, समझा आपको। सो उस टाइम में आपको टोटल फ्रेश इश्यू कितना करना था, 600 शेयर प्रेफरेंस शेयर। एक शेयर का दाम कितना था 100, उसमें 10% ऐड किया तो कितना हो गया 10 रुपीज, टोटल कितना होता है 110 रुपीज। तो 110 रुपीज का आपको शेयर मार्केट में बेचना था। ओके, सो सबसे पहले एंट्री मारते हैं, कौन सा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मालूम है ना कितना कितना शेयर मार्केट में बेचते हो 600, और एप्लीकेशन मनी कितना प्रॉब्लम है देखो 20, 600 इंटू 20 12,000। being application money received, being 600 application at 20 per share received। हो गए। इश्यू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इधर प्रेफरेंस शेयर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को किधर ट्रांसफर करते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 12,000 को। सो सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 12,000 को 12,000 आपने पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। एंट्री है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप डिटेल में लिखो, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन transfer to capital। ये था एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो 110 रुपए आपको आना था, उसमें 20 रुपए आया, बाकी का 90 रुपए आना, उसमें भी 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। आपको मालूम है ना, हमने 600 शेयर 100 रुपए का 10% ऐड करके, 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमने मार्केट में बेचे थे। अभी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री अलॉटमेंट का टाइम में मारते हैं। सो थर्ड है अलॉटमेंट का एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मालूम है ना, 600 इंटू 90 54,000, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब है ना 600 इंटू 80 है 48,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। छह सौ इंटू 10 6,000, ये दोनों को टोटल करेगा तो 54,000 होता है। तो इधर 20 और इधर 90, 20 और 90 110, 600 इंटू 110 66,000। करेक्ट हो गया कि नहीं, टैली हुआ है।
So share allotment account debit to share capital to security premium. Being allotment money received. Allotment money due. हो गया? अभी ये पैसा पूरा आता है, टोटल 54,000 आना था, 54,000 पूरा आया. अलॉटमेंट मनी आएगा तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पूरा 54,000 आया. अलॉटमेंट मनी कॉल किया था हमने और अलॉटमेंट मनी आया. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. सो अभी तक कितना एंट्री हुआ? 4. ये क्या था मालूम है आपको? फ्रेश इशू का था. एक्चुअली एक एंट्री का बदले में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका बदले में 2 टप्पा में लेने की वजह से 4 एंट्री करना पड़ा. आपको मालूम है ना, अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में एक ड्यू एंट्री, एक रिसिट एंट्री पास करना है, एक रिसिट, एक ड्यू, एक रिसिट, एक ड्यू, एक ड्यू, एक रिसिट एंट्री पास करना है, तो वो पास किया गया. ये फ्रेश इशू का था. याद है ना फ्रेश इशू? मतलब देखो इधर मैंने किया था ये वाला 60 प्लस 6 66,000. एक ट्रांसैक्शन का एंट्री है. ओके, अभी आपको मालूम है आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर क्रिएट करने के लिए देखो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 40,000. आपको सीआरआर के लिए खाली 20,000 का जरूरत है. सो 20,000 के लिए सीआरआर क्रिएट करते हो किससे? पी एंड एल अकाउंट से. एक ही सोर्स है उधर, पी एंड एल अकाउंट से सीआरआर. बोलो पी एंड एल अकाउंट को सीआरआर क्रिएट करने का एंट्री बोल. P&L account debit to CRR account. Profit and loss account debit to capital redemption reserve account. 20,000 वर्किंग नोट देखना उधर. 20,000 वर्किंग नोट है इधर. वर्किंग नोट है. Being CRR created. ये दोनों हमारा सोर्स हुआ. मतलब हमको 80,000 बायबैक करना था, उसमें फ्रेश इश्यू किया 20,000 60,000, तो कम पड़ता था 20,000, वो सीआरआर से क्रिएट किया तो सोर्स खत्म हुआ. अभी रिडम्पशन का एंट्री है. बोलो कितना शेयर बायबैक करने का? 80,000. उसमें प्रीमियम कितना ऐड होएगा? 8,000. टोटल कितना पे करने का? 88,000. सो बायबैक का एंट्री लिख के दिया. मेन एंट्री बोलो, एंट्री बताओ. 6. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. $80,000 उधर वर्किंग नोट में है, देखो वही उतरने का. प्रीमियम ऑन बायबैक एक्स्ट्रा जो दे रहा है 8,000 to equity shareholders. $88,000. ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स 88,000 being amount payable to equity shareholders on buyback. हो गया. सो अपने को 80,000 का बायबैक करना था, उसमें 20,000 सीआरआर है और समझा 60,000 का, समझा ये वाला 54,000 और 12,000 48 एंड 12,000 का फ्रेश इश्यू है. टोटल 60,000 का है ना. 20,000 सीआरआर है, 60,000 फ्रेश इश्यू है. टोटल हो गए. और आपको मालूम है ये प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पे करना पड़ेगा 88,000. ये ड्यू एंट्री है, आपको देना है. अभी पेमेंट करते हैं हम लोग को. ये पेमेंट करना था, अभी पेमेंट करते हैं. इसमें अनट्रेसेबल नहीं है पिछले बरस के जैसे.
सो जब ये पेमेंट करते हो एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। Equity shareholders account debit to bank 88,000 being buyback amount paid. जैसे हमने 80,000 के लिए 60,000 और 20,000 का यूज किए थे, वैसे इसका जो 8,000 प्रीमियम के लिए हमने ये 6,000 यूज करेंगे और कम 2 पड़ रहा है ना, वो P&L अकाउंट से यूज करेंगे। देखो रिटर्न करने के टाइम में कितना एक्स्ट्रा देना था, रिटर्न 8,000, उसके लिए 6,000 फ्रेश इश्यू का प्रीमियम है हमारे पास, 2,000 कम पड़ता था, वो P&L अकाउंट से यूज करेगा। मतलब हमको जो 8,000 बायबैक का रिटर्न के लिए प्रीमियम मांगता है, वो 6,000 अभी अभी कलेक्ट किया हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम और कम जो पड़ रहा है 2,000, वो किधर से यूज करेंगे, P&L अकाउंट से यूज करेंगे। सो अभी हमको ये 6,000 को यूज करके 2,000 और यूज करके 8,000 को राइट ऑफ करना है। ये 8,000 को राइट ऑफ करना है। एंट्री है, नरेशन मैं इंडिकेट करता हूं बाद में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है उधर, 6,000। P&L अकाउंट डेबिट कम पड़ रहा था 2,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक। 8,000, ये प्रीमियम ऑन बायबैक 8,000 है और 6,000 ये है, कम पड़ रहा था 2,000, हमने P&L अकाउंट से यूज किया। एंट्री बोल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 जो अभी अभी कलेक्शन किए थे हमने, P&L अकाउंट डेबिट हमारा लायबिलिटी साइड में है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक जो एक्स्ट्रा देना है, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। नरेशन लिखो, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। हो गया? यस। एक बार देखिए, आपका लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख था, उसमें 20% बायबैक करना था, 80,000 उसमें 10% प्रीमियम ऐड करना था, 8,000 टोटल 88,000 होता है। सो एंट्री हम इधर लिखे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। इस कारण से हमको मार्केट में 600 शेयर 100 रुपए का 10 रुपए ऐड करके 110 में बेचना पड़ा, 66,000 कलेक्ट करना पड़ा 2 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन में 20 रुपीज, अलॉटमेंट में 90 रुपीज, टोटल 110 रुपए। समझा? एप्लीकेशन में 2 एंट्री रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में 2 एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो पहला 20 रुपए कलेक्ट करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 600 इंटू 20 12,000, और जो पैसा ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाकी का 90 रुपए अलॉटमेंट में जमा करते हैं। एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 600 इंटू 90 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 600 इंटू 80 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 600 इंटू 10। जब ये पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 54,000 है। सबको मालूम है, आपको 80,000 एनवी चाहिए था, उसमें 60,000 का एनवी मार्केट में भेजा, 20,000 कम पड़ता था, 20,000 P&L अकाउंट में CRR क्रिएट किए, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। आपको रिटर्न करने के टाइम में 8,000 प्रीमियम, उसको राइट ऑफ करने के लिए 6,000 अभी आया हुआ प्रीमियम यूज करते हैं, 2,000 कम पड़ता है, 2,000 P&L अकाउंट से यूज करता है। एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। हाँ बोल फास्ट। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट।
उसके बाद सीआरआर क्रिएट करने का एंट्री बोल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और बायबैक का एंट्री बोल इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट का एंट्री बोल इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, और लास्ट में प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने का एंट्री बोल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, अभी हमने बैलेंस शीट बनाते हैं, समझा? पहले लायबिलिटी साइड, उसके बाद एसेट साइड, फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ, तो नया बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में रहेगा, और ये वर्टिकल फॉर्मेट के लिए आपको क्या क्या है आपको पुराना बैलेंस शीट में मालूम पड़ता है। आप लायबिलिटी साइड में देखना, सबसे पहले क्या है उधर, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, मालूम है ना? ये 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 माइनस हुआ, सो 3,20,000 रहा। समझ में है ना आपको? सो 3,20,000 रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000। उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख, और नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने भेजे कितना, 60,000, सो 2,60,000। पहले 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, उधर लायबिलिटी साइड में देखना, उसमें 80,000 मार्केट से हमने खरीदा, मतलब उतना कम हो गया, 3,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पुराना 2 लाख था, अभी नया भेजा 60,000 एनवी फेस वैल्यू लेने का, सो टोटल है 3,20,000 और 260, 3 to 5, 5,80,000, सो शेयर कैपिटल है 5,80,000। घर पे इसका वर्किंग नोट कर लेना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000 कैसे आया करके आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको तो मालूम है इधर 8,000 के लिए ये 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम चलेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रहने वाला, समझ में है ना? अभी लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, 40,000 में सीआरआर के लिए 20,000 गया, माइनस 20,000 बचा, उसमें से 2,000 इधर यूज किया प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, कितना बचा, 18,000, समझा? सो अभी आपका पास पी एंड एल अकाउंट कितना है, 18,000, और सीआरआर 20,000 है, टोटल कितना है, 38,000। ये 38,000 कैसा है मालूम है ना? ये 38,000 कैसे, आप बाद में मीन्स घर पे एकदम अच्छे से फायर पे करो। पी एंड एल अकाउंट कितना था, 40, उसमें से सीआरआर के लिए 20,000 गया, और प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए 2,000 गया, तो 22,000 गया, कितना बचा था, 18। देन अभी नया सीआरआर क्रिएट किया था, कितना, 20, टोटल कितना है, 38,000। ये है शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देखो, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर आता है ना, डिबेंचर है, प्रॉब्लम में दिया है डिबेंचर, कोई चेंजेस नहीं है। डिबेंचर कितना हजार है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, 80,000, उस टाइम बोला था ना मैंने 80,000। देन नीचे क्रेडिटर है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, ट्रेड पेएबल में, मालूम है ना? यस, ट्रेड पेएबल कितना है, देख उधर, क्रेडिटर 1 लाख, टोटल करो, टोटल ओके। लायबिलिटी साइड हो गया। अभी एसेट, एसेट में देखो फिक्स्ड एसेट था, मैं बोला था ना पीपी का अंदर आएगा टेंजिबल में, सो टेंजिबल एसेट कितना है, 6 लाख। नीचे क्या है, बैंक बैलेंस, उसको क्या बोलता है, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आता है, समझे क्या नहीं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख लो, जिधर जिधर बैंक है ना उसको पहले टोटल करो। ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस 2,20,000 था, इधर रफ करता है, बाद में आप इरेज करता है, ये कैश है। पहले से आपका बैलेंस शीट में 2,20,000 कैश बैलेंस था, उसके बाद इधर आया 12 है ना, 12,
54, 66 हुआ, हो गया 66, 66, 66, 66, बस इतना आपका फ्रेश इश्यू। सो 286 हुआ, उसमें से आपने पेमेंट कितना किया आपको मालूम है, इक्विटी शेयर बैंक 88,000 माइनस हुआ, माइनस करेगा तो आता है 1,98,000। देखो टोटल हो गया 7,98,000। टैली हुआ ना, 7,99,000 टोटल टैली हुआ। अभी वापस देख ले, वर्टिकल बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, पूरा फॉर्मेट दिया था बाहर करने का। शेयर कैपिटल आपका पास प्रॉब्लम में 4 लाख शेयर कैपिटल था, उसमें 80,000 का बायबैक किया, 3,20,000 बचा था, प्लस प्रेफरेंस शेयर पुराना मीन्स 2 लाख है, उसके बाद का नया फ्रेश इश्यू मार्केट में किया 60, टोटल मिलके आपका 5,80,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका पास P&L अकाउंट में बचा था 18,000 और CRR का बेस टोटल 38,000 है। लायबिलिटी साइड में डिबेंचर है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, सबका टोटल 7,98,000। एसेट साइड में एक फिक्स्ड एसेट था, वो था वो 6 लाख था। उसके बाद बैंक बैलेंस कैसे फाइंड आउट करने का, ओपनिंग बैलेंस प्रॉब्लम में 2,20,000 था, प्लस इधर जिधर बैंक डेबिट में आता है ऐड करने का, उसमें से बैंक क्रेडिट में माइनस करने का, माइनस करेंगे तो कितना है 1,98,000। सो दोनों एसेट को टोटल करो 7,98,000। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो आप पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेना, उसके बाद में मैंने वर्किंग नोट दिया उसको अच्छे से करना, जिधर मैं अननेसेसरी किया उसको अवॉइड कर लेना, समझा। जो पहले का मीन्स इससे पहले आपको पूरा मीन्स क्लियर दिखेगा, तभी मीन्स वर्किंग नोट करते रहना, समझा। सो आपका जर्नल एंट्री और ये अगर एग्जाम में आएगा 20 मार्क्स के लिए आएगा। सो for today this is enough. See you tomorrow with a new problem on buyback. Thank you.